नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। हमने आपको बताया था कि मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया हुआ था और कल से आज तक यानी कि पूरे 24 घंटे और बारिश हो रही थी और वैसा ही होनी थी और वैसा ही हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित, लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहत बचाव कार्य किया जाएगा, सेना भी तैनात की जाएगी। होशंगाबाद में सेना को तैनात भी किया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। खासतौर पर वो लोग जो निचली बस्तियों में रहते हैं, जहां उनके घर हैं, जहां पर पानी आने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं, वहां पूरी तरीके से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डैम्स की बात करें तो डैम्स के गेट खोलने पड़ रहे हैं और डैम्स के गेट खोलने की वजह से और ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो बारिश से नदी नाले उफान पर, लगातार बारिश हो रही है परसों से। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह प्रधानमंत्री से भी बात की और प्रदेश में बाढ़ के हालात की जानकारी दी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, पूरा प्रशासन में स्वयं पूरी रात राहत और बचाव के काम में लगे रहे और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जान का नुकसान कम से कम नहीं होने दिया। प्रदेश के 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और नर्मदा मैया ने जो 99 में बाढ़ आई थी उसके रिकॉर्ड को तोड़ा है। होशंगाबाद की कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। साहेबगंज हो, बरेली हो, कई नगर नर्मदा मैया की बाढ़ की चपेट में है। रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले उनमें लगभग 8,000 के आसपास भाई और बहनों की जानें बची हैं। सीहोर जिले के नरेला में पेड़ पे बैठे हुए 5 लोग रात को 2:30 बजे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सवेरे एयरफोर्स अपना ऑपरेशन प्रारंभ कर रही है। मैंने आज प्रातःकाल सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी है। तो प्रदेश में आफत की बारिश है। आज मुख्यमंत्री ने सुबह प्रधानमंत्री से बात की, प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 99 के बाद उससे भी बड़ी स्थिति इस समय पैदा हो गई है। संकट प्रदेशवासियों के सामने पैदा हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहत बचाव कार्य लगातार चलता रहे ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम हो पाए। चलिए अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जरा प्रदेश में क्या हालात हैं। ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन अलग अलग 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए। और समझने से ज्यादा जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो है पानी। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी और पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। पूरा मध्य प्रदेश पानी से सराबोर है। ये 5 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं खरगोन, हरदा, टीकमगढ़, नरसिंहपुर और दमोह। ये 5 तस्वीरें देखिए। आफत की बारिश ने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है और जिनकी निचली बस्तियां, खास तौर पर उन लोगों को ज्यादा परेशानियां हो रही है। लोगों को हालांकि घर से निकाला गया। कल भी लोगों को निकाला गया था। डैम के गेट्स खोले गए थे और लोगों को आधे घंटे का समय दिया गया था भोपाल में, ताकि लोग अपने सामान को उठा सके, जो ज़रूरी सामान है, और फिर वहाँ से उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा सके। तो कल भी लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था और अब भी यही कोशिश है। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 वो नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं। होशंगाबाद में लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स को लगाना पड़ा है। 2 हेलीकॉप्टर लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने के लिए लगे हुए हैं।
दोनों हेलीकॉप्टर सीहोर और होशंगाबाद में बचाव कार्य में जुटे हैं और छिंदवाड़ा में एयरफोर्स का तीसरा हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद है। तो छिंदवाड़ा में नदी पर फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। शाहजहांपुर में अरनिया कला में निचली बस्तियों में कई मकानों और दुकानों में पानी भर गया। प्रशासन की टीम ने नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भोपाल के ईटखेड़ी में हलाली नदी उफान पर, जहां नदी का पानी गांव में घुस गया। होमगार्ड की टीम ने 30 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। जगह जगह हालात ऐसे ही। 4 तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देखिए आप। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शाहजहांपुर, भोपाल की ये तस्वीर। जवान एक बार फिर से देवदूत बनकर आए हैं। लोग नदी में फंस जा रहे हैं, नदी के बीच में फंस जा रहे हैं। हालांकि लोगों से मुख्यमंत्री ने भी अपील की। न्यूज़ 18 रोजाना अपील कर रहा है नदी नालों को पार करने से अभी बचें और बार बार जो हम बात कहते हैं सेल्फी का शौक अभी ना पालें, उसको दूर रखें। भारी बारिश के कारण सीहोर और होशंगाबाद में हालात बिगड़ गए हैं। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्य में लगाए गए हैं। दोनों हेलीकॉप्टर सीहोर और होशंगाबाद में बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा एयरफोर्स में तीसरा हेलीकॉप्टर लगाया गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की एक टीम होशंगाबाद के सीहोर और नरसिंहपुर में लगाई गई है। एक एनडीआरएफ बनारस से प्रदेश में आएगी। एसडीआरएफ की टीम पहले से ही जिले में तैनात है। राज्य में बचाव कार्यों के लिए 6300 होमगार्ड, 150 नाव लगाई गई हैं। एसीएस राजेश राजौरा ने पुलिस अफसरों को पूरे समय पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। पड़ोसी राज्यों से भी राज्य सरकार जानकारी साझा करेगी। हालात यहां तक आ गए हैं कि पड़ोसी राज्यों से भी जानकारी साझा की जाएगी। मदद की जरूरत पड़ी तो उनसे मदद ली जाएगी। आपको बता दें बनारस से एनडीआरएफ की एक टीम को बुलाया गया है। तो अब सेना के जवानों को लगाया जा रहा है राहत बचाव कार्य में। मुख्यमंत्री ने कल ही कहा था कि अगर सेना बुलानी पड़ जाए तो मैं बुलाऊंगा। हेलीकॉप्टर से कल जायजा भी लिया था, हवाई दौरा किया था मुख्यमंत्री ने। हालांकि ये फिर बहुत अच्छे से वो इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। फिर उन्होंने कंट्रोल रूम से सारे हालात का जायजा लिया। नुकसान कितना हुआ है इसका जायजा भी वो ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो शायद किसानों के लिए या जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन लोगों के लिए मुआवजे की भी घोषणा करें। तो अब लगातार इस पर नज़र बनी हुई है मुख्यमंत्री की और लगातार ये तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है, दिखा रहा है कि क्या हालात प्रदेश में इस समय बारिश की वजह से बिगड़े हुए हैं, कैसे हालात हैं। लगातार ये बारिश हो रही है 31 सितंबर यानी कि कल तक का कहा है मौसम विभाग ने कि हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे। अगर आज भी लगातार बारिश होती है तो कल हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अपील है अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, नदी नालों के पास ना जाएं। बच्चों का अपने ख़ास तौर पर ख्याल रखें, बच्चों पर नज़र बनाए रखें और सेल्फी के शौक से बचें। और हमारे संवाददाता सुनील हंचुरिया शाहजहांपुर, जितेंद्र भोपाल से और राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख राजधानी में आप हैं, हालात बिगड़े हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, अभी क्या कुछ हालात और लोगों को राहत बचाव कैसे दिया जा रहा है? जवान हैं कहीं ना कहीं वो देवदूत बनकर आए हैं, मगर कुछ लोगों के लिए नगरीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यमदूत बनकर आए हैं और उनके घरों में 10 फीट से ज्यादा का पानी है। ये यादें जो धुल चुकी हैं, ये वो सुनहरी यादें हैं उनके घरों की, उनके सपनों की, जो यहाँ पर पानी में डूब चुकी है। सामान आप देखिए, ये पूरा कमरा अस्त व्यस्त। हम 2nd फ्लोर पे हैं। ये 2nd फ्लोर का नजारा है जो इतना अस्त व्यस्त नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा आप देखिए जो लोग हैं इस घर में, एक छोटे से मासूम बच्चे का जन्मदिन मनाया जाना था, मगर बारिश के बाद जब पूरे घरों में पानी घर कर गई तो अब लोगों के अरमान ठंडे हो चुके हैं। छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जाना था 2 तारीख को। हाँ जी, 2 तारीख को मेरी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे है। वो उसका बर्थडे ड्रेस है जो वहाँ पे बॉक्स में पड़ा हुआ है। हम कल शॉपिंग जाने वाले थे कि कुछ डेकोरेशन का पूरा फ्लोर पे जमा हो चुका था। ये पूरा घर इनका, ये 1st फ्लोर पे रह रहे हैं। ये गृहस्थी का सामान कैसे अस्त व्यस्त इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। ये इधर सामने किचन में और सामने यहाँ पर ये आप 1st फ्लोर का बता रहे हैं हालात, बेड का ग्राउंड फ्लोर की क्या स्थिति है? क्या ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरा हुआ है अभी? देखिए श्रद्धा, ग्राउंड फ्लोर के हालात तो ऐसे हैं कि वहां पर पानी का जमाव हुआ था, फ्रीज सीढ़ियों पे जमा दिया गया है।
ये फ्रिज यहाँ पर रखा हुआ है, सामान रखने की नीचे जगह नहीं क्योंकि ये पूरा पानी, मैं जहां तक खड़ा हूं यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था। हालांकि पानी उतर चुका है नीचे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं वो पानी का जो पूरा दलदल है किस तरह से नीचे अभी हर कमरे में जमा है, किस तरह से हालात इस कमरे के थे। ये बयां कर रही हैं तस्वीरें कि यहाँ तक पानी पूरा फर्स्ट फ्लोर को डूबा चुका था, इसको यहाँ तक पानी आ चुका था। ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी से लवरेज था, किचन से लेकर इस पूरे बेडरूम से लेकर हर जगह तक आप देख रहे हैं कि ये पूरा पानी की दलदल है जो नदी के द्वारा बहकर यहाँ तक आई है। इनके घर में पूरा यहाँ तक तकरीबन 6 फीट तक का पानी आ चुका था। ये पूरे निशान है जो पानी के डूब चुके थे, सोफे से लेकर बेड से लेकर जितेंद्र, हर एक वो चीज है, किचन का अस्त व्यस्त सामान, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो, ये हालात हम देख रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार जरा जो घर के लोग हैं थोड़ी सी उनसे बात की जाए कि जब पानी आया तो कैसे वो उन्होंने अपने आप को, जाहिर है सबसे पहले इंसान बचाएगा, छोटा बच्चा भी है घर में तो सबसे पहले भागना पड़ा होगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हालांकि वहां पर भी पानी आया था, वहां पर भी सामान भीगा है, कैसे सामना किया और कितना क्या नुकसान क्या क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कीमती चीजें भी घर में रखी हैं। इस बारे में जरा आप पूछ पाएंगे? बिल्कुल, कैसे अचानक पानी बढ़ा तो कैसे आप लोगों ने संभाला, बच्चों को कैसे निकाला बाहर? 20 मिनट के अंदर पानी आना चालू हो गया और घर के अंदर 6-6, 7-7 फीट पानी घर के अंदर आ गया था। रोड पे 8 फीट पानी था और फिर हमने कॉल लगाया। कॉल लगाने के 2 से 3 घंटे बाद में होमगार्ड के जवान आए और उन्होंने हमें 10:30 बजे रेस्क्यू किया। छोटा सा बच्चा है वो आपसे अलग है, आप रात कहीं और गुजरी, कैसे क्या? बहुत मुश्किल था। सबसे ज़्यादा मुश्किल बात तो ये थी कि बच्चे को 10:30 बजे रात के अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी, लेकर जाना और मतलब वहाँ पर हम निकल रहे तो पेड़ में बोट घुस गई तो बच्ची बहुत डर गई और बहुत रो रही थी क्योंकि वो जस्ट 1 साल की ही है। तो वो बहुत मुश्किल था और बहुत डरे हुए थे हम कि पानी और ऊपर आ जाएगा। अलर्ट मिला था कि पानी आने वाला है आप लोग मकान? कोई अलर्ट हमें नहीं मिला है, किसी भी तरह का अलर्ट नहीं मिला था कल। बस हमें ये था कि सारे गेट खुल जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे द एड्रेस कॉलोनी बन रही है और पता नहीं कौन से ग्रुप की है, तो जहाँ से बाउंड्री वॉल की वजह से बहुत सारा पानी वहाँ पे रुका है। उन्होंने यहाँ पर अश्रद्धा एक सबसे बड़ी बात है, नगर निगम प्रशासन का जो एक अमला है, जो एक अधिकारी है अतिक्रमण प्रभारी, वो इसी कॉलोनी में रहते हैं। तकरीबन 3 ऐसे नगर निगम के अधिकारी इस कॉलोनी में रहते हैं। ये इंडस एम्पायर है, बावजूद उसके ये हालात हैं हर घर में। तकरीबन 35 ऐसे मकान है जो पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो चुके थे, मगर नगर निगम पूरा मकान, अगर ये ग्राउंड फ्लोर होता, मान लीजिए इसमें पहली मंजिल नहीं होती, तो फिर लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता, ना बाहर जा सकते हैं और फिर कहाँ जाएं। तो ये हालात अपने आप में बड़े भयावह हैं। ये देख के तस्वीरें डर सा लग रहा है। तो लोगों ने कैसे सामना किया होगा ये वाकई में आप इमेजिन कर सकते हैं, तो डर लगता है। राजीव का मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव, वहां पर क्या हालात है? टीकमगढ़ में क्या कुछ हालात है? भोपाल से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ वैसी तस्वीरें वहां पर भी? बिल्कुल श्रद्धा, जो बुंदेलखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पूरे नदी नाले उफान पर हैं, तो जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और पुलों के ऊपर अभी भी पानी बह रहा है। जो बेतवा और जामनी नदी है, तो पुल के ऊपर करीब 7 फीट पानी बह रहा है, जिससे ओरछा और पृथ्वीपुर का मार्ग संपर्क टूट गया है। और जो माताटीला डैम है उत्तर प्रदेश का, उससे जो रात में करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बहाव तेज है नदी में। और जो स्थानीय प्रशासन है तो उसने फिलहाल सुरक्षा की नदी के घाटों पर बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए हैं और जो स्थानीय प्रशासन है और वह भी मुस्तैद है। और जो प्रशासन ने जो टीम है, जो होमगार्ड की टीम है, लगातार एनडीआरएफ की टीम, सेना लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। जहां लोग फंसे उनको निकाला भी जा रहा है। सुनील भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील, क्या कुछ स्थिति वहां पर? श्रद्धा, देखिए तस्वीरें जो है जिस तरीके से, हेलो जी 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 सर, सुनील बात कर रहा हूँ। जी सुनील, सुनील से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें देखिए, लगातार एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान इस समय देवदूत बने हुए हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता ने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे घर में पानी घुस गया। एक शहरी इलाके में घर में जहां बेफिक्र होकर रहते हैं, वहां पे अचानक इतना सारा पानी आ जाए तो जाहिर है क्या सिचुएशन होगी वो समझा जा सकता है। सुनील जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील, जरा बताएं क्या हालात वहां के?
श्रद्धा, देखिए जिस तरीके से प्रदेश के बाकी इलाकों की तस्वीरें उससे जुदा शाहजहाँपुर की तस्वीरें नहीं है। यहाँ पर भी परसों रात को जो जोरदार बारिश हुई थी उसके बाद जिले के तमाम नदी नाले उफान पर आ गए थे। हालांकि बारिश का जो सर्वाधिक असर है वो शाहजहाँपुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ पर अन्य कला और तिलावत मैना और खोखरा कला जैसे गाँव में जो है निचली बस्तियों तक पानी पहुँच गया। हालात ये बन गए कि कल शाम तक अन्य कला में तो तहसीलदार और प्रशासन की टीम को निचले इलाकों से कुछ लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाना पड़ा। हालांकि जिला मुख्यालय पर अभी कोई प्रभावित नहीं है, ताकि तमाम बड़े केंद्रों प्रभावित नहीं है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कल भी जो 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया था उसमें शाहजहाँपुर जिला शामिल था, उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी है। कंट्रोल रूम लगातार बाढ़ मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। तो निचले इलाकों में जलभराव के हालात अभी भी बने हुए हैं, अभी भी पुल पुलियाओं के ऊपर पानी बना हुआ है। हालांकि कुछ घंटों के लिए बारिश में एक छोटी सा ब्रेक मिला है, लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक बार फिर दोबारा से बारिश शुरू होगी। और अगर बारिश इसी तरीके यही अभी से डर बना हुआ है, हर कोई जारी यही प्रार्थना कर रहा होगा कि अभी बारिश थम जाए, ना हो। अति हर चीज की बुरी होती है, बारिश हर किसी को पसंद है, लेकिन जब बारिश इस तरीके का रूप धारण करके आए तो जाहिर है हर कोई प्रार्थना करेगा कि ये थम जाए। महाकाल की नगरी का रुख करेंगे। उज्जैन से आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, महाकाल की नगरी में क्या हालात हैं? कुछ वैसे ही जो भोपाल से देखने और सुनने को मिल रहे हैं? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए एक हफ्ते में ये दूसरी बार ऐसा है जो शिप्रा अपना रौद्र रूप यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। बीती रात से ही जो है तेज बारिश का दौर का सिलसिला यहाँ पर जारी था और उसके बाद जो है कई तमाम जो निचले इलाके हैं उनमें जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते भी इसी तरह से हमने देखा था। जो शिप्रा नदी का जो राम घाट है उस पर बाढ़ का पानी आ गया था और उसमें राम मंदिर सहित कई ऐसे मंदिर थे जो वहां पर डूब चुके थे। आज भी वही हालात है। बीती रात जो लगातार बारिश हुई है उसके बाद जो है उज्जैन के आसपास के इलाकों में तेज बारिश के बाद जो रामघाट का जो इलाका है वहां पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा है। कई ऐसे मंदिर जहां पर रोज श्रद्धालु जाते थे वे जलमग्न हो चुके हैं। कोई भी रामघाट तक श्रद्धालु जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि वहां पूरी तरह से पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है। वहीं रामघाट पर जो एक बड़ा ब्रिज है जो उज्जैन और बड़नगर को जोड़ता है उससे तकरीबन 2 फीट नीचे तक पानी बह रहा है और उसके बाद ये लगातार ये माना जा रहा है कि जो उज्जैन के आसपास के इलाकों में देर रात से ही जो लगातार पानी भर के आ रहा है और कुछ देर में ही ये जो पुल है प्रशासन के इंतजामों की मैं बात करूं तो प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है? प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है ताकि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उससे छुटकारा दिलाया जा सके? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए चूंकि प्रशासन अपनी तरफ से लाख दावे कर रहा है कि उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, उन्होंने टीम बुला रखी है, बचाव दल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो है शिप्रा नदी और आसपास के इलाके और जो निचले इलाकों की बात करें तो पिछली बार भी हमने देखा था जो एक हफ्ते पहले जब बारिश हुई थी तकरीबन 15 ऐसे परिवार फंस गए थे। उन्होंने खुद अपने आप को रेस्क्यू किया था, ठेले पर बिठाकर रेस्क्यू करते हुए हमने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से जो है सरकारी जो महकमा है वहां तक पहुंच नहीं पाया उन लोगों तक और खुद ही लोग अपने आप को रेस्क्यू कर रहे थे। तो यही हालात फिलहाल अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रशासनिक व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। लोग अपनी बचाव खुद कर रहे हैं। जब पानी आ रहा है, जब पानी घर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो लोग कोई नई बात नहीं है। यही स्थिति हर बार होती है, यही स्थिति अब भी है। हर बारिश की इस बार ज्यादा हो गई है, लेकिन हर बार भी बारिश की वजह से नदी नाले जाम, लोगों को परेशानियां। लेकिन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ दावे करता है, जमीनी हकीकत पर नहीं कुछ भी करता है। भोपाल का मैं रुख करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार न्यूज़ 18 मुस्तैद है, आपको तस्वीरें दिखा रहा है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बाढ़ आ चुकी है मध्य प्रदेश में और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हर कोई परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी भोपाल की ही अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, पूरे घर में पानी, लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर का सामान भी खराब हो गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं इस समय मध्य प्रदेश में, और समूचा मध्य प्रदेश इस समय सिर्फ और सिर्फ पानी से सराबोर दिखाई दे रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, आपको बता दें, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। सेना को भी बुलाया गया है। सेना एक बार फिर से देवदूत बनकर सामने आई है, जवान एक बार फिर से देवदूत बनकर सामने आए हैं और जहां जहां लोग फंसे हैं, परेशान हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील अंचुरिया शाहजहाँपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आनंद निगम जुड़े हुए हैं उज्जैन से, और राजीव रावत टीकमगढ़ से, और भोपाल से हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सुनील का मैं रुक करना चाहूंगी। सुनील, थोड़ी देर पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी।
प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन क्या क्या इंतजाम कर रहा है? मुख्यमंत्री ने तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमेशा आदेश देते हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम के दावों की पोल तो इसी समय पर खुलकर सामने आती है। प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए वहां? देखिए, चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सुनील से। भोपाल का रुख करना चाहूंगी, जितेंद्र वहां से जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, आप जिस कॉलोनी में थे, अभी आपने एक घर दिखाया और आपने बताया कि वहां उसी कॉलोनी में नगर निगम के कोई अधिकारी भी रहते हैं, बावजूद उसके ये स्थितियां हैं, यानी कि किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है। जब ऐसी स्थिति सामने आ जाए, भयावह स्थिति हो जाए, तब नींद से जागा जाता है कि चलो अब कुछ करते हैं। बिल्कुल श्रद्धा, ये वही इंडस एम्पायर कॉलोनी है जहां पर हर घर तकरीबन 8 से 10 फीट गहरे पानी में डूब चुका था। लोग का जो सामान है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। लोगों के घर ऐसे खुले पड़े हुए हैं, अब इनके घरों में कुछ नहीं है। या तो जहरीले सांप बिच्छू इनके घरों में आ चुके हैं, क्योंकि बगल से ही अभी उनके घरों से सांप निकलना शुरू हुए हैं। ये इनका सामान बहकर इस तरह से आ गया। ये तकरीबन पूरा जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा डूब चुका था। अब आप देखिए क्या हालात है, लोग अपने घरों में नहीं है, इन्हें बाहर शिफ्ट किया गया है। किस तरह से अरमानों के मकानों को इन्होंने यहाँ बनाया था, मगर आज इन्हें इस तरह से टापू में रहना पड़ रहा है। हम सर से जानते, सर क्या हालात थे रात के? रात के हालत तो बहुत ख़राब थे, काफ़ी अंदर घर में पानी घुस गया। तो हम लोग 4 बजे 4:30 बजे बाद घर छोड़ के बाहर निकल गए थे। अभी आ ही रहे हैं जी। अभी सुनने में आया कि पानी में सांप भी घूम रहा है कोई अंदर, तो देखते हैं, घर खोल के देखना अभी कितना अंदर खराब हुआ है। सर फिर भी कितना नुकसान हुआ आपको लगता है? आपका एक घर और ऐसे कई घर हैं? हमारे घर में 1-2 लाख से तो ऊपर का नुकसान हुआ कम से कम, क्योंकि कपड़े सब खराब हो गए होंगे। फ्रिज की पोजीशन क्या होती है, गिर गया कि नहीं, टीवी कहाँ है क्या नहीं, पलंग कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं। सोच के घर लिया था सर इस कॉलोनी में? अरे सर, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाई थी और उसमें बैंक लोन भी लिया था, उसकी किस्तें अभी कुछ दिन पहले पूरी हुई हैं। नगर निगम प्रशासन के 3 अधिकारी यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद ही हाल है यहाँ पर? नहीं, ये सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि बगल में जो कोई बिल्डर ने दीवार खड़ी कर दी है, भराव कर दिया, जबकि यहाँ पे पानी निकलने के लिए एक नाला हुआ करता था। ये प्लानिंग ही तो नगर निगम और टाउन काउंसिल प्लानिंग करते हैं, उसके बावजूद? वही तो कि ये कैसे इनको परमिशन मिल गई नाले को बंद करने की, पानी का रास्ता बंद करने की परमिशन किसने दी और कैसे दे दी? जी। और यदि नहीं दिए तो बिल्डर ने कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ तो शिकायत करेंगे इसकी आप? हाँ, कॉलोनी के सभी लोग मिलकर शिकायत करने सोच रहे हैं और आज FIR दर्ज कराने सोच रहे हैं। FIR दर्ज ये बड़ी बात है श्रद्धा, क्योंकि लोगों का एक्चुअल नुकसान हुआ है। कितना आपका भी नुकसान हुआ है लगभग? कम से कम 10 लाख का जी। हमारा फ्रिज नीचे लुढ़क पड़ा था, सब कपड़े गीले हो गए हैं, जो ज्वेलरी थी, अपने क्या कहते हैं बनारसी कपड़े होते हैं, वो खराब हो गए थे, सब फर्नीचर आइटम उल्टे सीधे पड़े हुए थे। तो नुकसान ही नुकसान इसमें। देखिए इतना किसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे अगर आप कॉलोनी की तरफ से करते हैं तो? भाई इसमें कॉलोनी की तरफ से कंप्लेंट जाएगी। एक तो बिल्डर, मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने भी पीछे ये कॉलोनी डेवलप की है, उसने एक न्यूसेंस क्रिएट किया है। आउटलेट के बारे में सोचा ही नहीं है कि पानी कैसे निकलेगा। जो है जिम्मेदार, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो सरकार भी इसमें एक पार्टी बनेगी, जो भी हो। जी, आप देख रहे हैं कि लोग बड़े गुस्से में हैं, नाराज हैं, क्योंकि उनका घर, उनका सपना पूरी तरह से डूब चुका था। अब बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री हर संभव मदद देने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने, जितेंद्र, कहा है हर संभव मदद देने की कोशिश करेंगे। तो अब ये लोग बताएंगे कि भाई इनका क्या क्या नुकसान हुआ है, और अब देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ये शहर की स्थिति है, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और उन लोगों से बात करवा रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या कुछ हालात, सुबह 4:30 बजे, तड़के सुबह उन लोगों को अपने घर से जाना पड़ा, और अभी भी सांप बिच्छू घूम रहे हैं, तो वो आए हैं देखने की। अब देखें जरा क्या कुछ हालात हैं वहां के। सुनील का फिर से रुख करना चाहूंगी। सुनील, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम, जैसे भोपाल में जितेंद्र ने बताया, कुछ वैसे ही, या वहां पर कुछ काम किया है नगर निगम ने? श्रद्धा, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बारिश के बाद शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर ऐसी स्थिति नहीं बनी कि निचले इलाकों में जल भराव हो। शहर की चेला नदी में पानी का जलस्तर जरूर बढ़ा है, लेकिन निचले इलाके सुरक्षित है। सबसे ज्यादा बारिश का प्रभाव जो है वो शाहजहांपुर के कालापीपल क्षेत्र में गाँव में देखने को मिला, और उसके लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष लगातार काम कर रहा है। अभी तक जो ग्रामीणों से मुताबिक, कल भी बात हुई थी, कल भी अन्य कला के कुछ लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद की गई थी। अभी तक ऐसे हालत, लोगों के घरों में पानी जरूर पहुंचा है, लेकिन अभी प्रशासन की शिकायत उनको लेकर नहीं है। स्थानीय जिला मुख्यालय पर हालात नियंत्रण में,
पर जिस तरीके से अगर लगातार पानी चलता है उसके बाद अगर निचले इलाकों में पानी भरेगा तो फिर प्रशासन को फिर एक बार अपनी तैयारी को पुख्ता करना पड़ेगा। तैयारियां पुख्ता है, लेकिन श्रद्धा अगर पानी घरों में घुस जाता है उसके बाद जो है लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, घर का सारा सामान गीला हो जाता है और उस समय के लिए कुछ घंटों के लिए आप सुरक्षित स्थान पे जाते हैं, लेकिन वापस आपको लौट के उसी घर में आना होता है। लेकिन जब आप उसी घर में लौटते हैं तब उसकी सूरत हाल बदल चुकी होती है। बारिश का पानी जो है तमाम गंदगी और बाकी सब चीज़ों से घर को सरोबार कर देता है। तो बारिश के साथ अपनी अलग तरीके की परेशानियां, महज एक सप्ताह पहले जो है पिछले शनिवार को तेज बारिश हुई थी, उससे पहले ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस बार अल्प वर्षा होगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले शनिवार को तेज बारिश हुई सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और इस समय पूरे मध्य प्रदेश की यही स्थिति है। उज्जैन का रुख करना चाहूंगी, आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, क्षिप्रा नदी अपने उफान पर है और जाहिर सी बात है, आपने भी बताया कि प्रशासन कहता तो बहुत है लेकिन इंतजाम कुछ नहीं होते हैं। अब क्या किया जा रहा है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए थे कि भाई जो भी लोग परेशान हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी, ये भरोसा उन्होंने जनता को दिलाया। तो अब क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल यही जब सर के ऊपर आ जाता है तब प्रशासन जागता है और उसके बाद सारी आपदा प्रबंधन की टीम और सब जितने भी एनडीआरएफ की टीम या अन्य टीमों को यहाँ पर बुलाकर जो है मदद दी जाती है। लेकिन जब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, लोगों के घर का सामान जो है बिखर जाता है, लोगों को कई लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, उसके बाद टीम यहाँ पर पहुंचती है। अगर उज्जैन प्रशासन की बात करें तो जब कल शिवराज सिंह चौहान सीएम ने जब कल ये सब कही थी उसके बाद से हालांकि उज्जैन का जो प्रशासन है वो चौकन्ना जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि साफ तौर पे जब कल बीती रात से ही जब तेज बारिश शुरू हुई थी उसके बाद से ही कुछ टीमों को जरूर लगा दिया गया था कि जो निचले इलाके हैं वहां पर टीम पहुंच जाए, वहां पर अगर पानी आता है तो लोगों को पहले से ही घर से बाहर निकलने की जो है मुनादी करा दी जाए। लेकिन फिलहाल मुनादी नहीं हुई, लेकिन टीमों को अभी अल सुबह से लगा दिया गया है। जैसे ही प्रशासन को पता चला कि जब लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो सकते हैं, उसको लेकर जो है एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को चलिए आप जागे हैं, पर यह है कि अब जागे हैं तो जरा काम अच्छे से कर लें। जितेंद्र का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, भोपाल से जो तस्वीरें आ रही, क्योंकि राजधानी है भोपाल, शहर है, एक डेवलप्ड शहर है, वहां से इस तरीके की जब तस्वीरें आती तो बड़ी हैरानी होती है कि ये इन सारी चीजों को ख्याल में रखकर कोई भी सोसाइटी बनाई जाती है, किसी भी शहर का निर्माण होता है कि जब इन सारी आपदाओं से निपटा जा सके, लेकिन उसके बाद जब बीच शहर से ऐसी तस्वीरें आए तो हैरान करने वाली है। श्रद्धा, बिल्कुल लोगों ने काफी गाड़ी कमाई से इस तरह से घर को संजोया था, मगर एक बारिश के बाद ये हालात हैं। देखिए इस घर के, ये कितना डेकोरेट किया होगा इस घर को, कितने अरमानों से, मगर सोफा पानी में बहकर यहाँ तक आ गया। वो सोफे वहां से वहां तैर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कितना वेल मेंटेन्ड घर था, मगर बारिश के पानी ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। इनका पूरा फर्नीचर, पूरा डेकोरेटिव आइटम इनका एक तरह से खराब हो चुका है। अब कह सकते हैं कि ये सिर्फ सरकार की तरफ मुआवजे की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक गरीब को भी मुआवजे की दरकार है और एक यहाँ पर रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी मुआवजे की दरकार है। देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पर सारी तैयारियां की थी, मगर आज देखिए पूरा किचन, सारा इनका सामान किस तरह से बर्बाद हो चुका है और पानी में डूब चुका है। कहीं ना कहीं ये जो निगम प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हीं की लापरवाही है जिसकी चलते ये हालात बने हुए हैं। इनका किचन, इनका हर चीज आप देखिए किस तरह से ये डूब चुका है। एक चीज और पूछिए, लगातार बारिश, जगह जगह पानी, लोगों के बेडरूम, सोफा बह बह के आ रहा है। ये सुनते थे गांव में बाढ़ आ गई, ये जब शहर में ऐसा देखने को मिले बड़ी तो हैरानी की बात है। एक चीज इनसे जरा बात करिएगा, खाने पीने का क्या इंतजाम है, क्योंकि जब इस तरीके से पूरा घर का घर पानी से भरा हुआ है तो कहां से खाना पीना, ये सारे इंतजाम कैसे कर रहे हैं? अब खाने की क्या व्यवस्था रहेगी? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, अभी तो रिलेटिव हैं उनके यहाँ पे हम लोग चले गए थे कल शाम को जी। अभी आके घर देखा है, बेडरूम में पलंग भी भीग गया, पूरा फर्नीचर अंदर ही खराब हो गया, ये भी सब बिखरा पड़ा है। तो बहुत मुश्किल के सामना करना पड़ रहा है। बाहर तो मैंने बुजुर्ग वगैरह सबको कैसे शिफ्ट किया अचानक? बुजुर्ग में मैं और मेरी पत्नी हम लोग 65 के आसपास हैं। तब सोचा था ऐसा कि बाढ़ गांव में आती है, शहर में देखिए आपने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अभी जो भी हो रहा है वो जो एड्रेस वाले हैं, कौन है बगल में जो कॉलोनाइजर ने जो रास्ता बंद किया, उस वजह कौन है? निगम प्रशासन ही जो परमिशन देता है?
अब यदि परमिशन लेके उन्होंने नाला एक रास्ता बंद किया है तो परमिशन देने वाले दोषी हैं, यदि बगैर परमिशन के किया है तो कितने घर हैं बिल्डर जो डूब चुके हैं? 25-30 के आसपास होंगे घर यहाँ पे जिनमें पानी घुसा था। ये रास्ता और काफी पॉश कॉलोनी है। ये कौन बिल्डर है? तो सभी इसके बारे में भी जानकारी जितेंद्र जुटानी होगी। ये कौन बिल्डर है जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी के लोगों को इतनी परेशानी और सबका इतना लाखों का नुकसान? ये कौन है? ये कोई भाई एक बड़ी हस्ती है जिससे सब डरते हैं? कोई रसूखदार है जिसने उस जगह को ब्लॉक कर दिया जहां से पानी की निकासी होती थी? बिल्कुल, ये 3 आसपास के कौन से बड़े बिल्डर हैं जिसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? शायद एड्रेस या सिग्नेचर ग्रुप के कोई हैं, उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। अब उन्होंने परमिशन लेके बंद किया है या बगैर परमिशन के, ये तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ जो नाला था उससे पानी का आउटलेट था वो बंद हो गया है। बिल्कुल श्रद्धा, एक सिग्नेचर ग्रुप है यहाँ पर, बड़ा ग्रुप है, सही बात बोली आपने। कहीं ना कहीं उन पर भी कई कुछ मामले हैं और पहले भी आयकर के छापे पड़ चुके हैं, तो ये सिग्नेचर ग्रुप है। और इसके अलावा बात करें, एक एड्रेस ग्रुप करके बगल में है जो उनके प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो उनकी वजह से ये तकरीबन इंडस एम्पायर के पूरा घर है, इनके घर वाले सारे लोग इस तरह से जितेंद्र, इन लोगों को जो शिफ्ट किया जा रहा है, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, क्या जानते हैं कि इन लोगों को कहां शिफ्ट किया जा रहा है? लोगों को निकालकर कहां ले जाया जा रहा है? और फिर वही बात कि लोगों की बाकी जो जरूरतें हैं रोजमर्रा की, फिर वो कैसी पूरी हो रही है? खासतौर पर खाना पीना, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये सारी, या फिर लोग किसी तरह निकलकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं? अब कब तक रहेंगे अब अपने रिश्तेदारों का? क्योंकि कहीं शेल्टर होम में तो जाएंगे नहीं, और साथ ही खाने की व्यवस्था कैसे होगी? उससे बड़ी बात यह है कि कोरोना का मैं यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड का इंचार्ज हूँ जेपी हॉस्पिटल में जी। तो मेरे यहाँ पर नहीं जाने से कोरोना के मरीजों को भी परेशानी पैदा हो जाएगी जी। और दूसरा ये है कि उसके अलावा मैं ट्रेनिंग भी देख रहा हूँ, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ सबको ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि डर बना रहता है कभी पानी फिर आ जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब ऐसे में मैं हॉस्पिटल और घर को कैसे मैनेज करूंगा समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि घर भी साफ सफाई कराना। बिल्कुल, और एक और बड़ी परेशानी लोगों के सामने है कि कोरोना, यानी कि आपको जब बोला जाता है कि घर से कम निकले, बाहर ना निकले, और ऐसे में आप ना घर में रह सकते हैं, बाहर क्या कहां जाए, ये जो बिल्कुल पशुपेश की जो सिचुएशन लोगों के सामने है, ये अपने आप में बड़ी डर वाली है। क्योंकि अगर किसी शेल्टर में भी उनको रखा जा रहा है, कौन कौन है, क्या कोई कोरोना पीड़ित उसमें उसके बीच में है, तो वो और टेंशन की बात, छोटे छोटे बच्चे लोगों के साथ होंगे, ये एक बड़ी परेशानी है। आप सब बने रहिए हमारे साथ और पूरे